अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। पिछली एक्सरसाइज में आपने देखा हमने ग्राफ से मुतालिक सीखा था, ग्राफिकली कैसे हम इक्वेशंस का सॉल्यूशन मालूम करते हैं, या यूँ कह लें हम कैसे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं जहाँ पर वो मिल जाए। ठीक है, इस एक्सरसाइज में हमने ना दो नई चीज़ें सीखी, दो नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। नंबर वन, आप जैसा कि देख भी सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स यानी सॉल्यूशंस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या रिलेशनशिप है उनका? यानी अगर आपके पास एक जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मिसाल के तौर पर ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो नंबर ए नज़र आ रहा है, बी और सी, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, इन नंबर्स का और इस इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशंस आएंगे इनका आपस में क्या ताल्लुक है, नंबर वन ये सीखेंगे। और दूसरे नंबर पे, अगर आपके पास दो नंबर्स गिवन हो, ये यूं कहें कि दो सॉल्यूशंस गिवन हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उससे वापस उसकी इक्वेशन कैसे मालूम कर, यानी यूं समझ सकते हैं कि जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में काम किया था उसका ऑपोजिट करना है। वहां पे इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड करते थे, यहाँ पे सॉल्यूशन से वापस इक्वेशन मालूम करें। आइडिया क्लियर है? दो चीज़ें सीखी। मेरे ख्याल में डायरेक्टली हम चलते हैं, एज यूजुअल सबसे पहले थ्योरी को देख लेते हैं। अगर आप नहीं देखना चाह रहे तो डायरेक्टली एक्सरसाइज पे भी जा सकते हैं, नीचे टाइम स्टैम्प्स गिवन है। पर इसको रीड करें तो वो कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, उसके रूट्स ये बनते हैं। आप जानते हैं इस जो टर्म लिखी हुई है, ये नोटेशन, इनसे आप फेमिलियर हैं ऑलरेडी। माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है बेसिकली। इसमें उसने प्लस वाला ये देखें अलग कर दिया, माइनस वाला जो है वो अलग कर दिया। अभी इनको नाम दे रहा है, उसने प्लस वाले पार्ट को अल्फा कह दिया और ये माइनस वाले को बीटा कह दिया। देखिए, अगर आप इनको ऐड करते हैं, अल्फा और बीटा को, या इन दो नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं, ये देख सकते हैं आप, माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, और दूसरा ये नंबर माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए। अब दोनों फ्रैक्शंस हैं और डिनोमिनेटर भी सेम है। ऐसी सूरत हाल में आप न्यूमरेटर्स को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन कर, जिसे हम एलसीएम लेना बोलते हैं ना। तो बटे से नीचे डिनोमिनेटर से एलसीएम टू ए आ रहा है, ऊपर वाली टर्म वैसे ही आ रही है। अभी नोटिस करें, ये सारी टर्म प्लस के साथ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये माइनस ऑपोजिट है। बाकी बचा माइनस बी, मिला देंगे तो ये माइनस का टू बी बन गया, और ऊपर वाला टू और नीचे वाला टू कैंसिल होके अल्टीमेटली आपके पास आएगा माइनस बी ओवर ए। ये क्या चीज़ है? ये सम ऑफ रूट्स। यानी अगर आप इक्वेशन के रूट्स को या सॉल्यूशंस को सम करते हैं, वो बी ओवर ए आता है माइनस के साथ। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर बी का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो जो भी होगा, जाहिर बात है चेंज भी हो सकता है। और ए रिप्रेजेंट कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। आपने बी ओवर ए से इसको याद नहीं रखना, आपने ये याद रखना है कि ये ऊपर वाला नंबर कोफिशिएंट होगा एक्स का और नीचे वाला होगा एक्स। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाहें उसके रूट्स का, वही नंबर अल्फा और बीटा, इसमें नीचे वाले नंबर आपको पता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ऊपर वाले आपस में हो जाएंगे, टू ए के साथ। ऊपर ना एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, आपने सीखा हुआ है ऑलरेडी, ए प्लस बी अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो ए माइनस बी से, तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिख लें अगर नहीं याद तो। और इसका नाम होता है डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स। क्या नाम है? डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स। अभी नोटिस करें, अगर मैं ए को ये ले लूँ माइनस बी, और बी की जगह मैं ये सारा ले लूँ, ये ए प्लस बी बन गया, और ये देखें ये ए माइनस बी आ गया। तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, यानी ए का स्क्वायर करूँगा माइनस बी का स्क्वायर कर दूंगा। ए से मुराद है माइनस बी, ये देखें उसका स्क्वायर हो गया, और बी से मुराद है ये जो सारा कुछ स्क्वायर रूट के अंदर पड़ा हुआ है, उसका स्क्वायर ले लो। सिंपल, सॉल्व कर लें इसको फिर। लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाए, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर वन ओवर टू।
अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर पड़ा हुआ है ना, और मिसाल के तौर पर इसका स्क्वायर भी है ऊपर, इसको कैंसिल इस वजह से करते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। ये 2 ऊपर वाला नीचे से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सिर्फ एक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर भी सेम काम होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बचा, बाहर चूंकि माइनस का साइन था, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये प्लस बी स्क्वायर बनेगा। उसके बाद बी स्क्वायर आपस में कैंसिल, बाकी बचा 4ac/a²। 4 से कैंसिल, ए की एक पावर नीचे वाले से कैंसिल, बाकी बचा c/a। अब c कांस्टेंट टर्म है, याद रखिएगा c कांस्टेंट टर्म है, और a कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो ये एक जनरल रिलेशनशिप है, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप उसका रूट्स का प्रोडक्ट लेते हैं ना, हमेशा c/a है, हमेशा c/a। तो ये आपने याद रखना है। सम ऑफ रूट्स आया था -b/a, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो है c/a। इसको हम यूज करेंगे अभी डायरेक्टली। अभी जो हमने काम सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 9 है, अब वो कह रहा है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब एक तरीका तो ये है कि सॉल्व करें पहले, लेकिन उसने लिखा हुआ है विदाउट सॉल्व नहीं कर, बगैर सॉल्व किए आपने इसका प्रोडक्ट और सम मालूम करना है सॉल्यूशंस का। उसके लिए सबसे पहला काम आपने जो करना है ना, वो अपनी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। आपको पता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, ये बता, ax² + bx + c = 0। लकीली हमारी इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करें a क्या है, b क्या है और c क्या है। अगर कंपैरिजन करें तो a 3 आ रहा है, b = 5 एंड c इज -12। उसने ऑलमोस्ट बल्कि लिख दी है कि देख सकते हैं, a 3 है, b 5 है और c की वैल्यू है -12। और अभी सम ऑफ रूट्स हमें पता है -b/a होता है, b इज 5 एंड a इज 3, तो ये -5/3 आ जाएगा सिंपली। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a होता है, वो कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कांस्टेंट टर्म इसमें आ रही है -12, और जो आपके पास कोफिशिएंट x² का वो 3 आ रहा है। तो 12/3 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 रह जाएगा, -4। तो यूँ आप बगैर सोल्यूशन फाइंड किए, बगैर सॉल्व किए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसके जो रूट्स हैं उसका सम और प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला काम था। दूसरा काम और मेन टॉपिक हमारा इस एक्सरसाइज का वो ये है कि कैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है अगर रूट्स सिर्फ गिवन हो। ठीक है, उसके लिए हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो भी पीछे सीख के आए हैं। अगेन अल्फ़ा बीटा उसने कह दिया, अगर रूट्स हैं सम आपको पता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और प्रोडक्ट c/a। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने ली है इन जनरल। अभी उन्होंने ये किया कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिवाइड किया, किससे, a से। हर टर्म को कर सकते हैं ना हम किसी भी इक्वेशन को दोनों तरफ सेम काम। तो मैं ना इसकी सारी टर्म्स को a से जरा डिवाइड करता हूँ। ax² + bx/a + c/a इज इक्वल टू 0/a। अभी देखें ज़रा, यहाँ से a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा x² + b/a x + c/a, और 0 को किसी भी नंबर से आप जानते हैं डिवाइड करें तो वो 0 ही है। अभी ये नंबर देखे देखे नहीं लग रहे, b/a और c/a, क्या ख्याल? बिल्कुल ये देखे देखे हैं। और b/a दरअसल या -b/a दरअसल सम ऑफ रूट्स है, और ये जो आपका c/a है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। बट फर्क सिर्फ इस माइनस का है, तो वो उसका भी कोई इशू नहीं है, आप माइनस बाहर लगाए के अंदर लगा, कोई इशू वाली बात नहीं। इसी इक्वेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस, और एक माइनस में अंदर लिख देता हूँ, अल्टीमेटली तो प्लस ही हो जाएगा ना, फिर +c/a = 0। अभी मैं इस -b/a को s से रिप्लेस करूँगा, इन शॉर्ट हम इसको s लिखेंगे, और c/a को मैं p से रिप्लेस कर दूँ। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी ना, x² - sx + p = 0। ये आपने याद रख लेनी है, उसने ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइव भी की हुई है, इसे हमने यूज़ कर। ऑब्वियसली सारा काम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये वाली इक्वेशन याद रखें। ये वो इक्वेशन है जिसकी मदद से हम
क्या करेंगे, इक्वेशन मालूम करेंगे अगर रूट्स गिवन होंगे। ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 11 को देख लीजिए। आपके पास दो नंबर्स गिवन है, एक है 2/3, दूसरा है 3/4। हमें इक्वेशन मालूम करनी है। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका वही है जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड, अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 2.1 में सीखा था, उसी को ना उल्टा देना है, उसी को चेंज कर देना है। देखें, x इज इक्वल टू 2/3 एक रूट है, और दूसरा है x इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से 2/3 को आप भेज दें लेफ्ट पे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये -2/3 बन जाएगा, और यहाँ पर बाकी 0 बचेगा। आप देख भी सकते हैं, x -2/3 इक्वल टू 0। और उसके बाद सेम काम इसके साथ भी करें, 3/4 उधर लेके जाएं, बाकी 0 बचेगा, x -3/4। ठीक है। अभी ये आपके पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, इनको कंबाइन कर दें। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दिस। यही काम करते हैं ना उसमें भी। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें और सिंप्लीफाई कर लें, ये इक्वेशन बनी। एक तो ये तरीका, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम मेथड 2 वाला करेंगे जो अभी हमने इक्वेशन सीखी है, विच इज़ ये लिखी हुई है, x² - sx प्लस p। आपको बस s चाहिए और p चाहिए, जो कि फाइंड करना इंतहाई आसान है। s के लिए आप इनको, इन दो नंबर को सम करना है, 2/3 जमा 3/4। इनको सम करने के लिए नीचे से एलसीएम में 12 आ रहा है। आई होप आप ये जानते हैं कैसे सम करते हैं। 8 + 9 17/12। ठीक है। प्रोडक्ट में करेंगे तो 3 3 से कैंसिल, 2 और 4 भी सिंप्लीफाई होके 1/2 बचेगा, और बस आपने वैल्यूज लगा। इंतहाई आसान था। सिर्फ दो नंबर का सम करें, प्रोडक्ट करें, और इस इक्वेशन में वैल्यूज लगाओ। ठीक है। बस सम और प्रोडक्ट की बहुत थोड़ा ख्याल रखना है, गलती ना हो जाए। तो एस की वैल्यू हमने मालूम की थी 17/12, 17/12। जबकि जो पी है उसकी वैल्यू है 1/2। पुट करेंगे -17/12x + 1/2। यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो नीचे वाले नंबर्स का जो एलसीएम है ना, उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ताकि वो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए ना। तो अगर जो स्टैंडर्ड ही है ये भी, लेकिन बटा ख़त्म करना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो 12 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये 12 यहाँ पे आ जाएगा। इसको 12 से करवाऊंगा, ये दोनों कैंसिल। इसको 12 से करूंगा तो ये 2 6 12 होता है। तो ये देख सकते हैं, ये आंसर आया आपके पास, 12x² - 17x + 6 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। सेम काम करना है जो अभी हम पिछली एग्जांपल में करके आए। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन बिलो। कुछ पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में जो दो रूट्स हैं, ये आपके पास है -4 और 9। सबसे पहले आप लिख लेंगे गिवन रूट्स, गिवन रूट्स -4 और 9। अगला काम क्या है, आपने इनका सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। देन सम क्या होगा इन दो नंबर्स का, एस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस इज इक्वल टू -4 + 9 विच इज सिंपली 5। तो सम ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास 5। इसी तरीके से आपको प्रोडक्ट भी मालूम कर लेना है। प्रोडक्ट -4 × 9, 9 × 4 कितना होता है, दैट इज 36, नेगेटिव का 36। दैट्स इट, इतना काम था। अब आगे आपको इक्वेशन का पता है जो जिसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, तो आप लिख लीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, या लिख सकते हैं एज वी नो दैट रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है अभी हमने जो सीखी है, दैट इज x² - sx + p इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज आपके पास मौजूद हैं, बस सब्सटीट्यूट करनी है। बल्कि इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, प्रॉपर वे में ज़रा कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिख लें पुट s इज इक्वल टू 5, s इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू -36, -36 इंटू इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास x² - 5x + -36
इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो फाइनल फॉर्म जो बनेगी दैट वुड बी एक्स स्केयर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लें बेटा ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट पे, इसको नोट भी कर लें। अगर चाहिए नोट्स आपके लिए ही बन रहे हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन नोट लाजमी करना है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है मैथमेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट। इस मरतबा जो दो नंबर्स हैं, जो रूट्स हैं, वो हैं 5 और -7। एज यूजुअल सबसे पहले आप लिख सकते हैं गिवन रूट्स आर 5 एंड -7। उसके बाद सम मालूम कर लीजिए, 5 प्लस -7, 5 में से 7 निकालें तो माइनस का 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 35 आ रहा है। इसी तरीके से इक्वेशन लिख लें, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस इज -2 और पी इज माइनस का 35। इसको 1 का नाम दे दें, इसमें पुट करें दोनों वैल्यूज, तो एक्स स्केयर माइनस -2x प्लस -35, माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस इज माइनस, तो दिस इज द आंसर। कितना आसान काम है, एक्स स्केयर प्लस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट, इस मरतबा फ्रैक्शंस में है, नो इशू, -7/5 और -6/5। सबसे पहले एज यूजुअल हम इनको ऐड करेंगे, -7/5 प्लस और फिर -6/5, प्लस माइनस माइनस होता है, और चूंकि डिनोमिनेटर सेम है, याद रखें अगर डिनोमिनेटर सेम आ रहा हो ना, तो डिनोमिनेटर वाले जो भी नंबर्स हैं वैसे ही रखते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। प्लस और माइनस जो भी है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे माइनस का 7 था और माइनस का 6 था, इनको जब आप करेंगे -7 और -6, ये माइनस का 13 बनता है, -13/5। प्रोडक्ट के लिए मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, 7×6 = 42, माइनस माइनस प्लस, एक 2 मिनट, ओके अभी विजिबल है प्रॉपरली, और नीचे 25 आ जाएगा, 42/25, ये प्रोडक्ट है। इक्वेशन आपको जानते हैं, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू है -13/5 और पी बराबर आया था 42/25 के, 42/25। और अभी माइनस माइनस प्लस होता है, और ये ऑलरेडी प्लस था। अब क्योंकि ये बटा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए जो नीचे नंबर्स आ रहे हैं ना, जैसा कि 5 आ रहा है और 25 आ रहा है, सबसे पहले आपने इनका एलसीएम फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटे से छोटा नंबर जो कि इन दोनों पर डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना, वो 25 से बनता है। 25 से आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे सारी टर्म्स को। कैसे करेंगे, इसको भी 25 से करवाएंगे, उसके बाद सेकेंड वाली टर्म है, इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, थर्ड वाली को भी 25 से करवाएंगे, और राइट साइड इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 25x स्केयर वैसे ही आ गया, यहाँ से 5 5 25 होता है, और 5 को 13 से ज़रब दें 65 बनता है, 65x, और यहाँ से 25 25 कैंसिल, बाकी बचा 42, और राइट साइड तो वैसे ही 0 बन जाएगी ना, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0 बेसिकली। नहीं बेटा ये आंसर आपके पास। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट 4, -3/2 और 7/2 है, ऐड करेंगे, अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले नंबर वैसे ही लिखने, -3 + 7 जो कि 4 बनता है, 4 को 2 में डिवाइड करें 2 आगे, और दूसरी तरफ प्रोडक्ट के लिए ऊपर वाले नंबर्स आपस में करते हैं, -21 और नीचे वाले आपस में 4 आ जाएगा, और उसके बाद फिर आप वैल्यूज लगा दें, देख सकते हैं -SX, S इज 2x प्लस P इज -21/4। तो वंस अगेन फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए नीचे वाला जो 4 है, इससे आप पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस नंबर को करवाएंगे तो ये 4x स्क्वायर आ जाएगा, दूसरे को करवाएंगे तो 4 2 8 बनता है, माइनस का ऑब्वियसली, इसको करवाएंगे तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, और राइट साइड तो वैसे ही 0। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ रहा है आपके पास 4x² -8x -21 इक्वल टू 0। एंड देन लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इस मरतबा जो नंबर्स हैं, जो रूट्स हैं, दीज आर 3 + √5 और 3 - √5। ऐड करेंगे तो ये √5 कैंसिल हो जाएंगे ऑपोजिट साइंस की वजह से, 3 3 जमा करें 6 बनता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पर वही फॉर्मूला जो मैं अभी ऊपर आपको बता गया था, डिफरेंस ऑफ स्केल जिसका नाम है, ये देख सकते हैं, मैं दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि a + b
मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो पहली टर्म है 3, 3 का स्केयर आ जाएगा, दूसरी है स्केयर रूट ऑफ 5, इसका स्केयर। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे। 3 का स्केयर होता है 9, इसमें से 5 निकालेंगे तो बाकी बचेगा 4। ठीक है, ले बेटा ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। 6 सम है और 4 प्रोडक्ट है। वैल्यूज लगा दें फॉर्मूला में तो सीधा सीधा आंसर बन रहा है एक्स स्केयर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। दैट्स इट। ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके सो सॉरी, एक और पार्ट भी है इसका, पार्ट नंबर 6। इस मरतबा जो नंबर्स हैं अगेन स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और दूसरा नंबर है, दूसरा सोल्यूशन है -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सबसे पहले एज यूजुअल इनको ऐड करेंगे। ऐड करने से एक मरतबा फिर ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचा -2 इस माइनस का 4। प्रोडक्ट में सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे दोबारा से। पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर, पहली वाली इस मरतबा जो पहला नंबर है वो माइनस कट, खैर स्केयर करेंगे तो वो +4 बन जाएगा। यहाँ से स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो, 4 में से 3 निकाला, बाकी 1 बचा। वैल्यूज लगा दें फॉर्मूला में, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है। एस की वैल्यू हमने मालूम की थी माइनस का 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x, और b इज़ 1 प्लस 1। दैट्स द इक्वल। ठीक है, ले बेटा ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट को पहले समझना पड़ेगा और फिर आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots exceeding by 2 than those of roots of this equation। इस जो इक्वेशन के रूट्स हैं ना, उसमें दो दो जमा करें। क्या करें? दो दो जमा करें। अब मिसाल के तौर पर, मुझे एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो इसके रूट्स बन रहे हैं ना, वो बन रहे हैं, वैसे सॉल्व नहीं करना, उसने ये नहीं कहा होगा कि सॉल्व करें पहले इसको। -5 और -4 लेट्स से, इनमें मैं दो दो जमा करूंगा, -3 और -2 बन गए। इन नंबर से जो इक्वेशन बनेगी ना, वो हमने मालूम करनी है, लेकिन ऐसा नहीं करना। हमने वो कॉन्सेप्ट यूज़ करना है जो भी हमने सीखा है पिछले इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट, यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है वो हम लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा और बीटा जो है ना, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा, दो नंबर्स हैं, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, गिवन इक्वेशन। सो अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम फिर इसके रूट्स का सम भी मालूम कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी मालूम कर सकते हैं। फॉर्मूला में पता है, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ यानी सम मालूम करता हूँ, तो ये बराबर होता है इसके -b/a, यानी b से मुराद है x का कोफिशिएंट और a से मुराद है x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो वो बनेगा -9/1। सिंपल है ना, माइनस तो फॉर्मूले वाला है, b 9 है और a 1 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जस्ट -9 आ जाएगा, -9। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट मालूम करना चाहें, तो वो बनता है c/a। c आप देख सकते हैं इस केस में 20 है, और a अगेन 1 है, तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करें तो आपको पता है सेम आ जाता है। ठीक है ना, 20 है। अभी हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन मालूम करनी है इसकी, जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं उनमें 2 एक्सीड करें। एक्सीड से आता है बढ़ाना, 2 जमा करना। तो फिर मैं लिखूंगा रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर अल्फा प्लस 2, यानी ये जो पिछली वाले के थे रूट्स, उसमें दो दो जमा करते हैं, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। सिंपल। ठीक है, ये जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने फाइंड करनी है, ये उसके रूट्स हैं। और अभी हम सेम काम करेंगे, यानी इस रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे। सो एस क्या होगा, यानी सम ऑफ रूट्स क्या होगा,
अल्फ़ा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। अल्फ़ा बीटा इकट्ठा लिख लें, 2 और 2 ऐड होके 4 बन जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। और अभी नोटिस करें ज़रा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -9 है। यहाँ पर ना ये 3 डॉट्स लगा के मेंशन लाजमी कर देना, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -2, सॉरी -9। इन 3 डॉट्स का मतलब ऊपर 2 डॉट्स हो नीचे 1 हो तो इसका मतलब होता है सिंस। सिंस अगर ऊपर 1 हो नीचे 2 हो तो उसका मतलब होता है देयरफॉर। है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -9 और ये इसमें 4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -5। नहीं बेटा, ये आपके पास आ गया सम ऑफ रूट्स। इसी तरीके से हम प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे। अल्फ़ा प्लस 2, सॉरी एक मिनट, अल्फ़ा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस 2। इसको थोड़ा ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हर नंबर को दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना। अल्फ़ा बीटा, उसके बाद 2 अल्फ़ा, फिर 2 को बीटा से करवाएं 2 बीटा, और लास्ट पे 2 2 करवा दें 4 आ जाएगा। अभी दरमियान वाली जो 2 टर्म्स नज़र आ रही हैं यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे, बाकी बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा और लास्ट वाला 4 ऐसे ही लिखा है। अभी आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी पता है। अगेन अल्फ़ा प्लस बीटा -9 है और अल्फ़ा बीटा है 20। मेंशन लाजमी करना है दोबारा से, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -9 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 20। प्रोडक्ट क्या है 20 है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो बनेगा ना हमारे पास, इट वुड बी 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -9, सॉरी 9 है ये, प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, दोनों क्या होता है 18, माइनस का होगा 20 में से 18 माइनस करें 2 बचता है, 2 जमा 4 करेंगे 6 आ जाएगा। सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना वो आ गया 6। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 6 आ गए। और अभी हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। आप लिख लीजिए, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स के माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब s की वैल्यू यानी सम की वैल्यू हमने मालूम की थी -5 और p जो प्रोडक्ट है वो 6 है। दोनों लगा दें यहाँ पर, एक्स स्केयर माइनस s की वैल्यू है -5x और p इज 6 एंड अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इट वुड बी एक्स स्केयर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। नहीं बेटा, ये आपके पास आंसर है, ठीक है। एंड फाइनली आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस मरतबा सेम काम करना है जो पिछले क्वेश्चन में किया, थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है। फाइंड द इक्वेशन अगेन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। पिछली मरतबा उनको 2 एक्सीड किया था, इस मरतबा डबल कर दिया। डबल से मुराद है ना, अगर आपके पास कोई नंबर है 2, डबल क्या होगा 4 होगा, 3 है तो क्या होगा 6 हो जाएगा, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। इन अदर वर्ड्स सेम लाइंस में करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, ये जरा जनरलाइज्ड इक्वेशन है, पी क्यू की वैल्यूज नहीं है। अल्फा और बीटा एज्यूम करें इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो वो -b/a। याद रखें -b से मुराद है, सॉरी b से मुराद है कोफिशिएंट ऑफ x और a से मुराद है कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट है -b और सॉरी -p, तो b की जगह पे ये देखें -p आ गया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो ये 1 आ जाएगा। तो खैर माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा p के बराबर। अल्फा बीटा करेंगे तो c/a है, यानी कांस्टेंट टर्म ओवर x स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म आपके पास है q और x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, अल्फा बीटा आ जाएगा q। अभी आप लिख सकते हैं रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन 2 अल्फा और 2 बीटा, क्या होगा 2 अल्फा और 2 बीटा। फिर से सेम काम करेंगे, इनको सम करें, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन निकाल लें, बाकी बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमारे पास फाइंड की हमने p है, पुट करें तो सम आ जाएगा 2p। प्रोडक्ट करेंगे तो 2 2 4 अल्फा बीटा आ जाएगा।
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू। एक मिनट, ये मैंने यहाँ पर पी क्यू लिखा हुआ है, दरअसल ये क्यू है सिर्फ। अल्फ़ा बीटा इज जस्ट क्यू। पुट करेंगे तो ये 4 क्यू आर। और आपको पता है रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस की वैल्यू है 2p और p की वैल्यू है 4q। तो अल्टीमेट आंसर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस 2px प्लस 4q इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। तो ये था एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन भी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।